और मैं फजील साहब पास आऊंगा। फजील साहब, कैप्टन साहब से जो मैंने सवाल किया था, जिस तरह से सिक्योरिटी को लेकर के नेतन्याहू को अलग अलग मकामात पर रखा जा रहा है, एक तरीके से रुपोश हो गए हैं, जाहिर नहीं किया जा रहा है कि वो है कहां। तो एक तो इसका कितना असर पड़ेगा, नंबर एक। नंबर दो ये कि अब ये खबर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप के चार्ज लेने से पहले ईरान जो है वो अटैक कर सकता है, बड़ा हमला जो है वो इजराइल पे कर सकता है। तो ये दोनों, क्योंकि देखिए अगर वो इधर उधर छिप रहे हैं बचने, इसका मतलब ये है कि उन्हें खतरा है और उनको ये डर है कि ईरान अटैक करेगा। तो ये खबर तस्दीक कर रही, यानी दोनों खबरें जो एक दूसरे की पूरक मानी जाएंगी, एक दूसरे को फिल कर रही। तो क्या लग रहा है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि ईरान जो है वो ट्रंप के चार्ज लेने से पहले अटैक कर दे क्या? और नेतन्याहू जिस तरह से कैबिनेट मीटिंग बदल गई, मोसाद जो है वो अपनी मीटिंगों को अलग अलग करने लगा, इस तरह के कितना इसका इंपैक्ट पड़ेगा वहां के लोगों पे, और खासतौर से ये जो ईरान के हमले की बात है, दोनों को क्लब करके अगर आप बता सके तो। देखिए, पिछले हफ्ते जो जंग का माहौल बना था, उस माहौल में आज थोड़ा नरमी दिख रही है। भले ही लेबनान का हमला तेज हुआ है, लेकिन ईरान का एग्रेशन कम दिख रहा है एक हफ्ते के अंदर। 7 तारीख को जो चुनाव था, उस दिन ऐसा लग रहा था कि हमला 7 तारीख से पहले हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि ट्रंप का कुछ इशारा जरूर मिला है, और उनका जीतने के बाद अब सबको पता है कि भले ही 20 तारीख को लेंगे ओथ, लेकिन उनका तौर तरीका तो बदल ही गया है अमेरिका का। लोग अब वो कमला हैरिस वाला मामला तो रहा, जियो बाइडेन वाला तो रहा नहीं। तो मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ न कुछ तो बात हुई है। और ट्रंप जो है बड़ा लिबरल टाइप के लीडर है, एग्रेशन इनके अंदर नहीं है। और ये अमेरिका जो पहले कहा जाता था कि राष्ट्रपति बहुत कुछ वहां नहीं बदल सकता, तो ट्रंप ने उस चीजों को भी करके दिखाया कि राष्ट्रपति अमेरिका की उस नीति को नहीं ढो सकता जो सालों साल ढो के चले आ रहे। क्योंकि देखिए, एक तो उनके वर्कर्स में एग्रेशन दिखा, जब वो हट गए थे पद से तो लाखों लोग उनके व्हाइट हाउस में पहुंच गए थे कि नहीं, इनको इस्तीफा नहीं देने देंगे। तो ये सब चीजें कभी अमेरिका में होती नहीं थी। अमेरिका में पहली बार ये सब चीज हुई और चीजें बदलती हुई दिख रही हैं। और जियो बाइडेन जो है, ये इनका एक पुराना ढर्रा जो था कि हम सुपर पावर हैं, नहीं मानोगे तो हम तुमको मना देंगे, हम पावर दिखा देंगे अपना। मुझे लगता है कि ट्रंप जो है थोड़ा उनसे अलग है, और वो व्यापारी है, बिजनेस माइंडेड है, बिजनेसमैन है भी। और बिजनेस के लोगों का सोचने का तरीका अलग होता है, और मार्शल का सोचने का तरीका अलग होता है। तो मुझे लगता है कि अभी ये लड़ाई तो भले चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो इशारा हुआ है, इसीलिए ईरान जो है इतना एग्रेशन कम दिख रहा है ईरान का। और ये बातें जो नेतन्याहू के बारे में, तरह तरह की बातें जब वार होती है तो अफवाहें भी बहुत होती हैं, सच्चाई भी कुछ और बन के आती है। इन सब चीजों से तो मुझे नहीं लगता है कि हम लोग किसी नतीजे पे पहुंच सकते, कौन कहां रह रहा है, कहां रह रहा है। हाँ, इतना जरूर है कि सैन्य क्षमता इजराइल की बहुत कम हुई है। अब इजराइल घबराया हुआ है और वो चाह रहा है कि किसी तरह फिलहाल हम इस लड़ाई को रोक दें, और जो हमारा पहले हम अपनी तैयारी को, हालांकि अगर लड़ाई रुकती है, सीज फायर होता है, तो इसमें नुकसान ईरान, फिलिस्तीन, हमास और लेबनान का होगा। क्योंकि अब लड़ाई ऐसे मकाम पे खड़ी है कि आर या पार, या तो फैसला हो जाएगा या फैसला नहीं होगा। और पूरी तरह से ईरान जिस तरह से सामने आया है, इजराइल को डर सिर्फ ईरान से ही नहीं है, उसको यह भी डर है कि अगर ईरान कूदेगा तो रूस भी आ जाएगा, फिर चाइना भी आ जाएगा। और जब चाइना आएगा तो इधर यूरोपीय यूनियन के, नेटो के मेंबर जो है, वो लोग तो थर्ड वर्ल्ड वार का एक साइन दिख रहा है। इसके लिए सभी लोग चिंतित हैं कि अगर कुछ शुरू हुआ तो बहुत लंबा जाएगा ये, और थर्ड वर्ल्ड वार हो जाएगा। और जितना भी यूरोपीय यूनियन के कंट्री हैं जो ईसाई बहुल है, चाहे जो अमेरिका के प्रो है, वो सारे लोग अपनी आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहे हैं, उनकी क्राइसिस दिखने लगी है अब। तो वो लोग, कोई भी ये नहीं चाह रहा है कि हम और अगर वहां इंडिया नहीं है कि हम आधा पेट खा के भी चुप बैठेंगे, या एशिया के देश नहीं है कि
भिखारी बन के रहेंगे और चुप बैठेंगे। वहां पे अगर बटर ब्रेड में कम मिलने लगे तो लोग बवाल कर देंगे। अगर जितना बटर रोज खाते हैं उससे बटर अगर थोड़ा कम लग गया किसी दिन तो वो बवाल कर देंगे। उनकी कोई भी चीज कम नहीं होनी चाहिए। अगर एक अमेरिकन मर गया तो उनको लगता है कि अमेरिका मर गया। ये सोच है उनकी। और यही हाल फ्रांस का भी है, यही हाल सभी यूरोपियन कंट्रियों की है, और इजराइल का भी वही हाल है। अपना जहाज चाहे 10 ठो खो दें, 10 टैंक मरवा दें, सारे हथियार खत्म हो जाएं, लेकिन उनकी कोशिश होती है कि इजरायली न मारा जाए, आईडीएफ का जवान न मारा जाए, क्योंकि नागरिक उनकी आबादी बहुत कम है ना। 25-30 लाख कुल आबादी है इजराइल की, फिलिस्तीन की, दोनों मिला दिया जाए तो 64-65 लाख कुल आबादी है। तो उनके नागरिक इतने नहीं है कि उनको युद्ध में मरवा दिया जाए। एक नागरिक मरता है तो पूरी सरकार हिल जाती है। तो अब जो है ये, और सामने दूसरी तरफ फिलिस्तीन जो जीने से ज्यादा मरने की ख्वाहिश रखता है, हमास, लेबनान और जॉर्डन। भले ही सरकार अमेरिका के साथ है, लेकिन अवाम जो है हमास के साथ है, अवाम फिलिस्तीन के साथ है। तो इसका भी बहुत बड़ा असर पड़ता है। दुनिया में जितने मुस्लिम वर्ल्ड हैं, उनके अलावा ईसाई कंट्री भी, बुद्धिस्ट कंट्री भी, पूरे लोग फिलिस्तीन की बात कर रहे हैं, टू नेशन थ्योरी की बात कर रहे हैं। और ऐसे हालात में जब ईरान भी सोच समझ के कदम उठा रहा है, ऐसा नहीं है कि, इसीलिए मैं कहता हूं कि ईरान का जो व्यवहार है वो ट्रेंड सैनिक का व्यवहार है, बिल्कुल होशो हवास में। क्योंकि ईरान की इकोनॉमी पिछले 30-35 साल में जितना तेजी से बढ़ी है, दुनिया में बहुत से देश उतना जितना उन्होंने अचीव किया है उतना तो अमेरिका ने गंवा दिया अपनी इकोनॉमी को। आज उनके यहां 2-2 शिफ्ट में लोग काम करके, नागरिक बहुत परेशान है अमेरिका के अंदर, फ्रांस के अंदर, जितने भी सुपर पावर कंट्री है, सब लोग के नागरिकों पर ही तो बोझ पड़ता है, सारा बोझ। तो वो सारे लोग परेशान हैं। बेवजह यूक्रेन के युद्ध ने पूरे नेटो देशों को हिला दिया, और यूक्रेन के युद्ध ने ही फिलिस्तीन के जो 40 साल से यासिर अराफात साहब को सोचिए, अकेले उन्होंने इस लड़ाई को शुरू किया था, और उनका भी इंतकाल हो गया, और हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी मौत हुई। और वो जब उनकी डेड बॉडी नहीं मिल रही थी तो अमेरिका ने खोज के दिया। बताइए, अमेरिका ने बताया कि वहां उनका हेलीकॉप्टर क्रैश होकर पड़ा है। यासिर अराफात साहब को मार दिया, जनरल गद्दाफी साहब को मार दिया, इराक के सद्दाम हुसैन साहब को मार दिया, सूडान को कर दिया, इराक को खत्म कर दिया। इतना जुल्म इतने दिन से हो रहा था और लोग चुप खामोश बैठे थे। आज इसका मतलब सब्र का पैमाना टूट चुका है। अब सब्र का पैमाना टूट गया है कि अगर अब भी नहीं उठे, चाहे कितना भी कोई सुपर पावर, गांव में जो सबसे शक्तिशाली आदमी होता है ना, पूरा गांव जब इकट्ठा हो जाता है तो कुछ नहीं कर पाता, चाहे कितना पावरफुल आदमी हो। इसी तरह से दुनिया में जो सुप्रीम पावर, जितना भी सुपर पावर बन रहे, उनके खिलाफ जो दुनिया खड़ी हो जाएगी वो कुछ नहीं कर पाएंगे। आज पूरा मिडिल ईस्ट, पूरी दुनिया खड़ी है अमेरिका के खिलाफ, पूरी दुनिया खड़ी है। कोई दबे मुंह बोल रहा है, कोई खुल के बोल रहा है, लेकिन आज पूरी दुनिया में भले ही एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी गवर्नमेंट के लीडर्स, कंट्री हेड वो अमेरिका की बात करे, लेकिन पूरी दुनिया आज अमेरिका के खिलाफ है, आवाम खिलाफ है, इनके तानाशाही से खिलाफ है। ये लोग छोटे छोटे कंट्री के ऊपर इतना जुल्म करते हैं, उनको इकोनॉमिक रूप से ऊपर नहीं उठने देते, बुनियादी चीजों को रोक देते हैं, उनकी दवाइयां रोक देते हैं, उनके बुनियादी मसाइल तक को नहीं हल होने देते हैं। आपको मैंने कल कहा था, नाइजर का मैंने बताया था किस तरह से फ्रांस से छीन लिया रूस ने, और वहां अफ्रीका ने पूरा एक पूरी अफ्रीकन कंट्रियों का एक समूह बना लिया। उनकी अपनी आर्मी, अपनी करेंसी, सब कुछ हो रही है, और पूरा मार्केट डेवलप कर रहा है। जैसे ही उन्होंने अमेरिका का साथ छोड़ के, और चाइना पूरा अफ्रीकन कंट्री को मोटरसाइकिल से लेकर के सामान, खाने पीने का सामान से लेकर इक्विपमेंट, एग्रीकल्चर, सब कुछ सप्लाई कर रहा है। तो क्यों ना उनके साथ कोई जाएगा। कभी भी अमेरिका भी दे सकता था, लेकिन अमेरिका ने पूरे अफ्रीकन कंट्री में, ज्यादातर मुस्लिम कंट्री है और वो गरीब है, उनको गरीबी में, दलदल में, बीमारी में परेशान करके, उनके रोजगार के साधन नहीं। उनके पास भी नेचुरल रिसोर्सेज बहुत है, सोने की खदानें हैं उनके पास, लेकिन अमेरिका उनको कभी सोना निकालने नहीं देता, उसका ट्रेड नहीं करने देता। तो जो हालत
अफ्रीका की थी, वही हालत मिडिल ईस्ट की थी, वही हालत साउथ एशिया की है। सिर्फ दुनिया में अगर कोई तरक्की किया तो वो 22 देश जो यूरोपीय यूनियन के एक मेंबर है, जो नेटो के मेंबर है, बाकी सबको इसने दबा के रखा। और उसकी वजह यही थी कि लोग अमेरिका से इतना डरते थे, इतना दबते थे, जिसके चलते कोई कोई मजबूत लीडर सामने आता नहीं था, जिसके चलते लोग दब दब के रहते थे। आज वो सारे लोगों को एक मसीहा मिल गया, ईरान के साथ खड़े होकर के उन सारे लोगों ने जो है अब ये एक मसीहा के रूप में देख रहे हैं, और सभी लोग मिलकर के अब चाहते हैं कि अमेरिका जितने सुपर है उनकी सुपरियरिटी खत्म हो जाए।